हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह के बारे में बात करना चाहता हूं। एक ऐसी जगह जिसका इंडिया के दिल से गहरा कनेक्शन है। यह जगह है बिहार। यह एक ऐसी जमीन है जहां इतिहास हवा में सांस लेता है। यह हमारे महान देश के पूर्वी हिस्से का एक स्टेट है जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर्स शेयर करता है। ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसी जमीन की कल्पना कीजिए जहां कभी शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का राज था। यह सिर्फ मैप पर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह कहानियों का खजाना है, ज्ञान का और शक्ति का। यह एक ऐसी जगह है जिसने हमारे देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आइए इंडिया का मैप देखते हैं। आप बिहार को भारत के दिल में बसा हुआ देखेंगे। पवित्र नदी गंगा इसके मैदानों से सुंदर ढंग से बहती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ और फसल उगाने के लिए अच्छी हो जाती है। यह नदी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। यह सैकड़ों सालों के बदलाव, एम्पायरों के उदय और पतन की गवाह है। बिहार मगध की भूमि है, वह साम्राज्य जिसने इंडिया को अपना पहला महान साम्राज्य दिया। यह पाटलिपुत्र की भूमि है, जिसे अब हम पटना के नाम से जानते हैं। यह पुराना शहर कभी लर्निंग का ग्लोबल सेंटर था, ट्रेड और कल्चर का। बिहार के बारे में सोचना ऐसा है जैसे इंडिया की सबसे पुरानी और शानदार इतिहास की किताब के पन्ने पलटना। बिहार का दिल धड़कता है उसके फेस्टिवल्स के रिदम के साथ। ये सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये तो जिंदगी का सेलिब्रेशन है। ये फैमिलीज को एक साथ लाते हैं और माहौल को खुशी और भक्ति से भर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल छठ पूजा है। यह एक सुंदर और यूनिक सेलिब्रेशन है। यह सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है और उनकी बहन छठी मैया को। 4 दिनों तक पूरा राज्य फेथ से जीवंत हो उठता है। लोग उगते सूरज को प्रेयर्स देते हैं और ढलते सूरज को भी। वे नदियों और तालाबों में खड़े होकर जीवन के उपहार के लिए अपना थैंक्स दिखाते हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो आपके दिल को प्योर डिवोशन से भर देता है। फिर आता है सामा चकेवा। यह भाई बहन के बॉन्ड का सेलिब्रेशन है। यह तब शुरू होता है जब कलरफुल पक्षी हिमालयास से प्लेन्स की ओर उड़ते हैं। छोटी लड़कियां मिट्टी की छोटी पक्षी मूर्तियां बनाती हैं। वे उन्हें ब्यूटीफुली डेकोरेट करती हैं। हम होली भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। बिहार में इसका एक स्पेशल फ्लेवर है, फगुआ फोक सॉन्ग्स। ये एक ऐसा समय होता है जब हर कोई, अमीर या गरीब, एक कम्युनिटी के रूप में एक साथ आता है। बिहार की आर्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सबसे फेमस है मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला आर्ट भी कहते हैं। यह आर्ट बिहार के मिथिला रीजन से आती है। सैकड़ों सालों से औरतें अपने घरों की दीवारों और फर्श पर पेंटिंग करती आ रही हैं। वे ब्राइट नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करती है और बोल्ड लाइंस बनाती है। ये पेंटिंग्स सिर्फ डेकोरेशंस नहीं है, ये स्टोरीज बताती है। ये रामायण जैसी एंशिएंट स्टोरीज के सीन्स दिखाती है। देवी देवताओं को, मछलियों को, पक्षियों को, फूलों को। हर पेंटिंग एक प्रेयर है, एक स्टोरी है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। यह एक खूबसूरत ट्रेडिशन है जो मां से बेटी को मिलती है। यह आर्ट फॉर्म सचमुच खास है। एक और खूबसूरत आर्ट फॉर्म है अंग क्षेत्र की मंजूषा आर्ट, जो भागलपुर के आसपास है। इसे स्क्रोल पेंटिंग भी कहते हैं। यह आर्ट बेहुला बेशहरी की लोक कथा बताती है, लेकिन आज दुनिया इसकी खूबसूरती को देखती है। ये आर्ट फॉर्म सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये लोगों की आवाज है। ये हमारे हिस्ट्री, हमारे मिथ्स, हमारे बिलीफ्स को जिंदा रखने का एक तरीका है। आप बिहार की आत्मा को देख रहे हैं। बिहार का खाना सिंपल, पेट भरने वाला और बहुत टेस्टी होता है। बिहार की सबसे फेमस डिश है लिट्टी चोखा। लिट्टी गेहूं के आटे की छोटी छोटी बॉल्स होती है। इनमें सत्तू नाम के भुने हुए चने के आटे का एक मसालेदार मिश्रण भरा जाता है। इन बॉल्स को ट्रेडिशनली आग पर भूना जाता है, फिर इन्हें शुद्ध घी में डुबोया जाता है। इन्हें चोखे के साथ सर्व किया जाता है। भुना हुआ बैंगन, टमाटर, आलू, जिसे मसालों के साथ मिक्स किया जाता है। यह डिश सिर्फ खाना नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है। सत्तू बिहार का एक सुपर फूड है। यह भुने हुए चने से बना आटा होता है। यह बहुत हेल्दी होता है और आपको बहुत एनर्जी देता है। बिहार में लोग सत्तू को पानी, नमक और मसालों के साथ मिलाकर पीते हैं। यह एक रिफ्रेशिंग और ठंडा ड्रिंक है जो गर्मी के लिए परफेक्ट है। बिहार में कई तरह की शानदार मिठाइयां भी मिलती हैं, जिनमें से एक सबसे फेमस है खाजा। यह आपके मुंह में घुल जाता है। बिहार का खाना और भाषाएं इसकी संस्कृति को दर्शाते हैं, डाउन टू अर्थ, रिच और दिल से भरे हुए। आपको पता है, बिहार हमेशा से ग्रेट थिंकर्स, लीडर्स और स्कॉलर्स की धरती रही है। ये वो जगह है जिसने इंडिया को कुछ सबसे ब्राइट माइंड्स दिए हैं।
हमें आर्यभट्ट को याद करना चाहिए, महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उन्होंने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने पाई की वैल्यू को कमाल की एक्यूरेसी के साथ पता लगाया। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उनके योगदान ने साइंस और मैथ के कोर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वो मौर्य साम्राज्य में एक टीचर, एक फिलोसोफर और एक रॉयल एडवाइजर थे। उनकी किताब अर्थशास्त्र एक देश चलाने और पैसे मैनेज करने के बारे में एक मास्टरपीस है। मॉडर्न टाइम्स में बिहार ने इंडिया को अपना पहला प्रेसिडेंट डॉ. राजेंद्र प्रसाद दिए। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने उस ग्रुप का नेतृत्व किया जिसने हमारा संविधान लिखा। बिहार से एक और पावरफुल आवाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण या जेपी थे। हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान लेखक भी हैं। उनकी लेगेसी बिहार और पूरे देश में लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। बिहार बदल रहा है, ये विकास की राह पर है। कभी अपने अतीत के लिए जाना जाने वाला ये राज्य अब एक नया भविष्य बना रहा है। बड़ा बदलाव, शिक्षा, सरकार का ध्यान हर बच्चे को स्कूल में लाना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना एक सरल पावरफुल योजना, हाई स्कूल के छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए पैसे, साइकिल से स्कूल जाना आसान हो जाता है, खासकर लड़कियों के लिए, व्यापार और उद्योग में तरक्की, निवेश आकर्षित करने के लिए नए नियम, नई फैक्ट्रीज और बिजनेसेस को बढ़ावा, फूड प्रोसेसिंग बहुत बढ़ रहा है, आम, लीची, आलू, टेक्नोलॉजी बदलाव के लिए सबसे जरूरी है, डिजिटल गवर्नमेंट और कंप्यूटराइज्ड ऑफिसेज, धोखाधड़ी कम करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया गया, आईटी पार्क्स और स्टार्टअप्स को घर पर बनाने का पुश, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट को वापस लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, पूरे बिहार में नई सड़कें और पुल, गांवों और शहरों के बीच आसान यात्रा, बिजली में सुधार हुआ है। कई जो विलेज पहले अंधेरे में थे अब उनमें बिजली है। एक राज्य जो अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ रहा है। हम बिहार की प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें इसकी चुनौतियों को लेकर ईमानदार भी रहना होगा। हम उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते जो अभी भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है जॉब्स की कमी। हर साल कई यंग और मेहनती लोगों को अपने घर और परिवार छोड़कर जाना पड़ता है। वे काम की तलाश में दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। वे बड़े शहरों में लेबर, ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर के तौर पर काम करने जाते हैं। वे उन शहरों को बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनका अपना स्टेट अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट, अपने यंग लोगों को खो देता है। गरीबी एक और गहरी प्रॉब्लम है। हालांकि चीजें बेहतर हो रही हैं, फिर भी कई परिवार अपना गुजारा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा फार्मिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन फार्मिंग अनसर्टेन हो सकती है। बाढ़, सूखा, छोटे किसानों को अक्सर अपनी फसल का अच्छा दाम नहीं मिलता। इससे गरीबी का एक ऐसा साइकिल शुरू होता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। एजुकेशन सिस्टम भी सीरियस चैलेंजेस का सामना करता है। जहां ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहीं एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार की जरूरत है। कई स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, साइंस लैब की कमी है। ये प्रॉब्लम्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मिलकर काम करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए। अच्छी बात यह है कि बहुत सारी अच्छी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। एक पावरफुल सॉल्यूशन है हमारे किसानों को सपोर्ट और एम्पावर करना। बहुत सारे किसान समूह या एफपीओज बन रहे हैं। वे कम दाम में सीड्स और फर्टिलाइजर्स थोक में खरीद सकते हैं। वे जो उगाते हैं उसे एक साथ बेचकर बेहतर डील भी पा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एरिया है स्किल डेवलपमेंट। सिर्फ डिग्री देना काफी नहीं है, हमें अपने यंग लोगों को ऐसी स्किल्स देनी होंगी जिनकी जॉब्स के लिए जरूरत है। गवर्नमेंट ने बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया है। यह प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी में ट्रेनिंग देता है। हमें लोगों को अपने बिजनेस शुरू करने के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। सुपर 30 की सक्सेस देखिए। ये एक टीचर आनंद कुमार का शानदार आइडिया है। वह गरीब परिवारों के 30 स्मार्ट स्टूडेंट्स को आईआईटी के मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री में कोचिंग देते हैं। उनके स्टूडेंट्स ने अमेजिंग सक्सेस हासिल की है। यह दिखाता है कि सही हेल्प के साथ हमारे यंग लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फाइनली, कम्युनिटी में हर किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए। जल जीवन हरियाली मिशन एक ग्रेट एग्जाम्पल है।
यह पानी बचाने, पेड़ लगाने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक स्टेट वाइड कैंपेन है। हर फील्ड के लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं। वे पुराने तालाबों को ठीक कर रहे हैं, छोटे पेड़ लगा रहे हैं और पानी बचाने के बारे में सीख रहे हैं। वे बिहार के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर की राह रोशन कर रहे हैं।